मोदी लोकतंत्र का हत्यारा है। वो सोचता है कि हिटलर के रास्ते पे चल करके हमारे देश की आजादी के लिए शहीद। इसका मतलब कि अडवाणी जी जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने गए थे वो तो देशद्रोही हो गए। मोदी जी नवाज शरीफ के बर्थडे का केक खाने गए थे वो तो देशद्रोही हो गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी स्वयं को देश मानती है। उनके खिलाफ जो व्यक्ति बोलेगा वो बोलते हैं कि ये देश के खिलाफ बोल रहा है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद है जो बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी इस तरीके के यहाँ पर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। सबके हाथ में कैंडल है, कैंडल मार्च करने का यहाँ पर ये लोग कहते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि लद्दाख की जो स्थिति है उसको देखते हुए जो वहाँ पर हिंसा बढ़ गई, जिस तरीके से नाराजगी है लोगों में, वो साफ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, एनएसए उन पर लगना, इसको लेकर जनता में जिस तरीके से आक्रोश देखने को मिल रहा है, सवाल तमाम किए जा रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार चुप्पी साधे नजर आ रही है। सरकार का कहना है कि वहां पर जिस तरीके से हिंसा बढ़ के लद्दाख में जो भी स्थिति हुई है वो सिर्फ और सिर्फ सोनम वांगचुक की वजह से हुई है। उन्होंने लोगों को भड़काया है, एनएसए तक उन पर लगा दिया गया है। सोनम वांगचुक भाई जो एक इंजीनियर है, सोशल एक्टिविस्ट है और आए दिन तमाम बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, फ्री में शिक्षा देते हैं, लेकिन इस तरीके से सरकार का उन पर शिकंजा कसना कहीं ना कहीं तमाम तरीके के सवाल खड़े करता है। तमाम यहाँ पर आम आदमी पार्टी से लोग पहुंचे हैं, रात का समय है और जंतर मंतर इन लोगों से भरा हुआ नजर आ रहा है। बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे जो मुद्दे होते हैं देश में आए दिन आते हैं, लेकिन सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी किस तरीके से ले रही है। और बाहर दिखाना चाहती हूँ कि तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, बैरिकेड्स भी लगे हैं। रात के समय पर बैरिकेड्स यहाँ पर लगाना हर बार देखा जाता है और कहीं ना कहीं जंतर मंतर को एक पूरी तरीके से बैरिकेड की दुनिया बना दिया गया है कि लोग सिर्फ इतने ही दायरे में रहेंगे, इससे एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे। और ये सिर्फ दिल्ली पुलिस यहाँ पर नजर आती है। लोगों से जानेंगे कि किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सरकार का साफ तौर पे ये कहना है कि जो गलती है वो सोनम वांगचुक की है। तो हमारे साथ रवि है, रवि से सीधा बात करेंगे। मुद्दा ये जो है पूरा सोनम वांगचुक पे एनएसए लगाने के बाद कहा जा रहा है कि जो किया उन्होंने ही किया। देखिए, ये केंद्र में जो सरकार है ये लोकतंत्र को तंत्र के माध्यम से खत्म करने की कोशिश कर रही है। जो इनके खिलाफ है, जो इनके प्रतिकार करता है, जो इनके खिलाफ विद्रोह करता है, उस सरकार को उनसे अपना काल नजर आने लगता है। सोनम वांगचुक जो शिक्षा की बात करते हैं, जो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जो पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, ऐसे शख्स को उन्होंने जेल में डाल करके एक सबूत दिया है कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसकी जगह जेल में होगी। या इससे पहले जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक जो वहां पर हॉस्पिटल की मांग कर रहे थे जम्मू कश्मीर में, उनको उठा करके जेल में डाल दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में इस तरीके की नीति जो भारतीय जनता पार्टी अपना रही है लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, देश के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। हाउस अरेस्ट लोगों को कराया जाता है, उसमें पूरी तरीके से अरेस्ट करा दिया जाता है और इल्जाम भी उन्हीं लोगों पे लगाया जाता है जो देश के लिए कुछ कर रहे हैं। भाजपा की राजनीति और रणनीति में क्या अंतर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्वयं को देश मानती है। उनके खिलाफ जो व्यक्ति बोलेगा वो बोलते हैं कि ये देश के खिलाफ बोल रहा है। अब कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान जाना देशद्रोह की परिभाषा कब से हो गई? इसका मतलब कि अडवाणी जी जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने गए थे वो तो देशद्रोही हो गए। मोदी जी नवाज शरीफ के बर्थडे का केक खाने गए थे वो तो देशद्रोही हो गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे का चित्रण है। मतलब पाकिस्तान जाना देशद्रोह है और पाकिस्तान से मैच खेलना देशभक्ति है। आईसीसी का चेयरमैन अमित शाह जी के बेटे बैठे हुए हैं। हम 2 बार पाकिस्तान से मैच खेल चुके हैं और तीसरी बार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस पाकिस्तान से मैच खेलना, आतंकवादियों के साथ मैच खेलना देशभक्ति कहां से हो गया? तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सरकार लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करती, देश के लोकतंत्र को कुचलना चाहती है, देश के संवैधानिक मूल्यों को कुचलना चाहती है। और जिस तरीके से कंस को जब अपना काल नजर आया तो उसने देवकी के सारे बच्चों को मारना शुरू कर दिया। ठीक उसी तरह जिन जिन लोगों से सरकार को काल नजर आता है, जब जब विद्रोह और प्रतिकार से उनको काल नजर आता है, उनको उठा करके ये जेल में डाल देते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए। देश के लोकतंत्र को बचाने की बात करने वाली भाजपा सरकार किस तरीके से संविधान पे लगातार वार करती नजर आ रही है, ये जनता का कहना है। यहाँ पर जनता में वो आक्रोश हर बार देखने को मिलता है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। हर एक शख्स के यहाँ पर हाथ में कैंडल है। कैंडल मार्च निकालने की बात ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधी मांग भी यही है कि जो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है वो पूरी तरीके से बेबुनियादी है, क्योंकि कहा लगभग यही रह जाता है कि जब कोई भी जनता के लिए काम करता है
और जब फ्री सेवा देता है तो सरकार उस पर पहला प्रहार करती हुई नजर आती है। यहाँ पर तमाम और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टर की सारा देश लद्दाख के साथ है। लद्दाख की जो स्थिति है, जो हम स्थिति देख रहे हैं, वो आपको साफ तौर पे नजर आ रही होगी। क्या लग रहा है कि सरकार की तरफ से वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन मदद कुछ नहीं हो रही है। जी बिल्कुल यही है। सोनम वांगचुक पिछले 2 साल से वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कभी भी मीडिया में उनको नहीं दिखाए, कभी उनको इतना सीरियस मतलब देश का, वो अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का मुद्दा रख रहे हैं। उसे ये 4 इंजर की तानाशाह तेल सरकार सुनना ही नहीं चाहती। जो जो इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है, उनको ये फर्जी केसों में जेल में डाल देते हैं। ऐसी तानाशाह सरकार, जल्द वो दिन दूर नहीं, जैसे नेपाल में जो आग लगी है वो जल्दी ही भारत में पहुंचेगी। अगर इस तरह से ही ये तानाशाही चलती रही तो वो समय बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन इल्जाम लगाए जा रहे हैं सोनम वांगचुक पे कि उनको जो फंडिंग आती थी वो बेबुनियादी फंडिंग आती थी या फिर रद्द फंडिंग आती थी, और पाकिस्तान वो गए थे, पाकिस्तान से उनका नाता जोड़ा जा रहा है। देखिए ये सब बेबुनियादी बातें हैं। जब जब कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो आप मानिए उसके ऊपर इल्जाम लगने तय है। हमारे देश में दिल्ली जैसी राजधानी में जज के पास करोड़ों रुपए बरामद हो गए जले हुए नोट। क्या उन पे कार्रवाई हुई? नहीं। क्या उन पे कोई केस दायर हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसके ऊपर फर्जी केसेस बन जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हो। उसका नतीजा आपने इससे पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार में देखा कि उनके किस तरह से त्रस्त करके उनको भी जेल में डाला गया। जनता के लिए जो काम करेगा उसको कहीं ना कहीं कटघरे में डाल दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ है? बिल्कुल यही हो रहा है हमारे भारत। जब से ये तानाशाह सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी ये किसी भी मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहती, और जो भी बात करना चाहता तो उसके लिए जेल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आपको मोमबत्ती जलाने तक के लिए दिल्ली पुलिस मना कर रही है। बिल्कुल हमें यहाँ आने नहीं दिया जा रहा था, बैरिकेटिंग कर दी थी। मतलब तानाशाही देखो कि आप अपने ही देश के, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही मतलब आजाद नहीं हो, इतनी ज्यादा तानाशाही है। बैरिकेटिंग से यहाँ बंद किया गया था। जब हम लोगों ने शोर मचाया तो बैरिकेटिंग खोली गई और हमें अंदर आने दिया गया। तो ये डर है सरकार के अंदर। चलिए, यहाँ पर लगातार यही कहा जाता है कि सरकार का डर वो लगातार नजर आता है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर कहती नजर आई कि जो कैंडल्स है वो भी जलाने की अनुमति यहाँ पर नहीं है, और इसके साथ साथ बैरिकेटिंग को लेकर ये लोग बात करते नजर आए कि बैरिकेटिंग भी यहाँ पर कर दी गई थी, एंट्री नहीं दी जा रही थी। और भी लोगों से जानने की कोशिश करें, कभी भी बीजेपी जो फैसला लेती है उससे खुश क्यों नहीं नजर आते? क्योंकि नरेंद्र मोदी लोकतंत्र का हत्यारा है। वो सोचता है कि हिटलर के रास्ते पे चल करके हमारे देश की आजादी के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव फांसी के फंदे पे चले थे। ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। ये देश बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान से चलता है। कोई अगर हिटलर शाही करने की कोशिश करेगा तो देश की आवाम उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। सोनम वांगचुक क्या चाहते हैं? लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। उसके लिए आप जो है जेल में डाल दोगे, जो आपके विरोधी लोग हैं उसको जेल में डाल दोगे। महराज मलिक हॉस्पिटल में आएगा तो आप जेल में डालोगे। ये चीज नहीं चलेगी। इस देश के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हिटलर शाही बंद करो, सोनम वांगचुक को रिहा करो। पाकिस्तान के साथ उनका संबंध है, इस तरीके के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अरे कुछ भी लगाते रहिए, मुझे बताइए कि महराज मलिक क्या चाहता था? अस्पताल, उसके ऊपर में कौन सा केस लगाया गया? एक टेररिस्ट के ऊपर में जो केस लगाया जाता है। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं अपनी बात को साबित करने के लिए, लेकिन देश का मतलब 140 करोड़ लोग हैं, यहाँ की आवाम है, और यहाँ पर में लोकतंत्र में हिटलर शाही नहीं चलेगी। आप लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है, कैंडल आप लोग जला के बैठे थे, पुलिस कह रही है कि वायलेंस के खिलाफ, वायलेंस उसी के तो विरोध में हम आए हैं। जहाँ भी जो भी कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनकी पुलिस जो है वो उसको आके रोक रही है और उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो हम यहाँ पर सोनम वांगचुक की जो है उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसके विरोध में, और जो लद्दाखीज हैं, लद्दाखीज की जो डिमांड है उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। लद्दाख को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, वहाँ पर यूनिटी खत्म होनी चाहिए। साधु की हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो पुलिस है यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है। जिस प्रोटेस्ट के खिलाफ यहाँ पर लोग आए हैं कि लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है, और लोगों को बताने दिया जा रहा है, पुलिस की मनमानी अब यहाँ भी देख रहे हैं और आप लद्दाख में भी देख रहे हैं किस तरीके से एनएसए लगाया गया है। और इन्हीं के एक मंत्री हैं भाजपा के, उन्होंने सरेआम खड़े होकर दिल्ली में दंगे भड़काए, और उसके बावजूद उन पर एफआईआर नहीं होती। पर यहाँ पे एक अगर कोई अपनी आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ देखो एनएसए लगाया जाता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। और जगह जगह आज जितने भी
हमारे जितने भी कॉलेजों के छात्र हैं सभी अपनी अपनी आवाज उठा रहे हैं और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, पर भाजपा आवाज दबाने में लगी हुई है और जो आवाज उठाता है उसके ऊपर एनएसए और गंभीर धाराओं में ये केस रजिस्टर्ड होते हैं। चलिए, आप तस्वीरें यहाँ पर अच्छे से देख रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस है वो किस तरीके से यहाँ पे इस प्रोटेस्ट को खत्म करने की बात करती नजर आ रही है। देश में तमाम तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन बार बार जंतर मंतर की तस्वीरें यही देखने को मिलती है कि दिल्ली पुलिस जो है वो अपनी मनमानी करती नजर आती है और यहाँ पर प्रोटेस्ट को रोकने की पूरी कोशिश करती है।